Hello everyone, myself Mr. Rakesh Kumar from Happy High School. Most welcome everyone on Happy High School YouTube channel. Let us go in exercise 4.4 quadratic equation class 10th. तो आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन. Question 1. Find the nature of the root of the quadratic equation. Quadratic equation के रूट की नेचर चेक करनी हमने. इफ द रूट्स आर रियल, यदि रूट रियल है तो फाइंड देम, उनको फाइंड आउट करना है. तो देखिए कैसे नेचर चेक करते हैं, तो कैसे रियल है तो उनको फाइंड आउट करते हैं. क्वेश्चन कैसे लेता हूं. द गिवन इक्वेशन इज 2x square minus 3x plus 5 is equal to 0. तो यहां हम डिस्क्रीमेंट चेक करेंगे. डिस्क्रीमेंट चेक करेंगे. डिस्क्रीमेंट अगर ग्रेटर एंड इक्वल 0 देन रूट ऑफ रियल. अगर रूट डिस्क्रीमेंट अगर 0 से ग्रेटर है या इक्वल है तो रूट वहां रियल होते हैं. तो रियल की कंडीशन में हमने रूट फाइंड आउट करना है. एंड डिस्क्रीमेंट इज इक्वल लेस देन 0, डिस्क्रीमेंट लेस देन 0 देन रूट ऑफ नॉट रियल. कहने का मतलब क्या है, ये चीज हमने देखनी है कि सबसे पहले हम डिस्क्रीमेंट निकालेंगे और डिस्क्रीमेंट अगर 0 से ग्रेटर है या 0 के इक्वल है, डी का मान अगर 0 से ग्रेटर है या इक्वल है तो वहां रूट रियल है, वहां हमने रूट फाइंड आउट करना है. ओके. इसके बाद दूसरी कंडीशन ये है कि अगर डिस्क्रीमेंट 0 से लेस है, नेगेटिव में है, तो वहां रूट रियल नहीं है. उस कंडीशन में हमने उनको नहीं निकालना है. ठीक है, क्वेश्चन वही कंप्लीट. तो ऐसे हमने डिस्क्रीमेंट चेक करना है. तो a की वैल्यू यहाँ पे 2 है, b की वैल्यू है -3 एंड c इज इक्वल टू है 5. तो डिस्क्रीमेंट के लिए फॉर्मूला है b स्क्वायर माइनस 4ac. अब b की वैल्यू -3 है, स्क्वायर -4a है 2 इंटू c है 5. तो यहाँ 3 जाना है और यहां देखना है हमने 4a की वैल्यू ये है, c की वैल्यू सही है. तो 4 दूनी 8 8 5 40, तो -31. d की वैल्यू है -31. तो d लेस देन 0, d लेस देन 0 देन सो रूट ऑफ नॉट रियल. रूट ऑफ नॉट रियल यानी डिस्क्रीमेंट 0 से लेस है तो उस कंडीशन में रूट है वो रियल नॉट रियल होते हैं, रियल नहीं होते. तो वहां क्वेश्चन हमारा वहीं खत्म हो जाएगा. उसको हमने फाइंड आउट नहीं किया. हमने फाइंड आउट वही करने हैं रूट जो रियल है और रियल इस कंडीशन में होते हैं. ठीक है. तो फर्स्ट पार्ट हमारा ऐसे हल करना हमने. अब नेक्स्ट पार्ट में बी पार्ट हम करते हैं. पार्ट बी. पार्ट बी में इक्वेशन है हमारी 3x स्क्वायर -4√3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0. तो a यहां है 3, b यहां है -4√3 एंड c इज इक्वल टू 4. ठीक है. अब डिस्क्रीमेंट चेक करते हैं. b स्क्वायर -4ac. अब b की वैल्यू यहां है -4√3 स्क्वायर -4a, c है यहाँ 4. तो यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. 4 चौके 16, 16 3 48. यहाँ भी 4 चौके 16, 16 3 48. कैंसिल आउट.
इज इक्वल टू 0। तो d यहाँ है 0 के इक्वल, तो सो रूट ऑफ रियल है, वो रियल है। अब रियल है तो हमने फाइंड आउट करना है, तो हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो 3x स्क्वायर माइनस 4√3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करते हैं, तो माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2, ये हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। इसके अंदर वैल्यू रखेंगे। और एक बात और बता देते हैं, d अगर 0 के इक्वल है तो रूट हमारे दोनों सेम आएंगे। d अगर 0 के इक्वल है तो रूट दोनों सेम आएंगे। अगर d ग्रेटर है तो डिफरेंट रूट आएंगे। अब यहाँ रखते हैं माइनस बी, तो b हमारी -4√3, माइनस पहले से लगी हुई है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 4√3 प्लस माइनस यहाँ b स्क्वायर माइनस 4ac 0 है क्योंकि हमने निकाल लिया है, अपॉन 2a, a है हमारा 3, तो ये आएगा अपना 4√3 2 into 3, 2 2 जा 4 √3, ये हमारा कंप्लीट 3 कैंसिल आउट, √3 तो ऐसे हमने देखा, तो 2/√3, तो ये रूट आता है, ये दोनों रूट सेम आएंगे क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल है, तो 2/√3 2/√3, तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। ऐसे क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट कर रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी k की वैल्यू फाइंड आउट करनी हमने, सच दैट दे हैव टू इक्वल रूट, कि दे हैव टू इक्वल रूट, यदि दो रूट इक्वल हैं तो वहां क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमने k की वैल्यू फाइंड आउट करनी। तो हमें पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जब डिस्क्रीमेंट निकालते हैं तो डिस्क्रीमेंट की वैल्यू अगर 0 है तो वहां रूट दोनों ही इक्वल होते हैं, ठीक है। तो उस कंडीशन में हमने k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो द गिवन इक्वेशन इज kx into x minus 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इसको हल कर लेते हैं, इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ kx स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ये हमारी इक्वेशन है। अब यहाँ पे a की वैल्यू है k, b की वैल्यू है यहाँ -2k, c इज इक्वल टू 6, ठीक है। अब यहां कंडीशन ये है, डिस्क्रीमेंट इज 0, डिस्क्रीमेंट इज इक्वल टू 0, तो b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। गिवन है कि इसने बोल दिया कि डिस्क्रीमेंट है वो 0 है, यानी इक्वेशन के जो रूट हैं वो क्या है, इक्वल है, ठीक है। इक्वल है तो हमने वही काम करना है, डिस्क्रीमेंट को 0 के इक्वल करना है, ठीक है। टू इक्वल रूट है तो डिस्क्रीमेंट को 0 के इक्वल कर लीजिए, 0 के इक्वल करके k की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पुट करते हैं हम, तो b की वैल्यू है यहाँ पे -2k -4, a की वैल्यू यहाँ पे है k, c की वैल्यू यहाँ पे है 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ चेक कर लो, -2k सही है, -4 a है यहाँ पे k और c है यहाँ पे 6, तो यहाँ आपका हो जाएगा 4k स्क्वायर, यहाँ आपका हो जाएगा 4 6 के 24k इज इक्वल टू 0।
अब इसमें से हम कॉमन निकाल सकते हैं, तो 4k को आप बाहर ले लो, कॉमन ले लो, तो यहाँ आपका k रहेगा और 4 छिक्के 24, यहाँ 6 बराबर 0। अब दोनों को इक्वल करेंगे 0 के, तो 4k इज इक्वल टू 0, k माइनस 6 इज इक्वल टू 0, k इज इक्वल टू 6, यहाँ पे 0 आ जाएगा, 0/4 इज इक्वल टू 0, तो k इज इक्वल टू 6, यही हमारा आंसर है। तो ऐसे हमने k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अब क्वेश्चन थर्ड में चलते हैं। क्वेश्चन थर्ड क्या कहता है, is it possible to draw a rectangular mango grove whose length is twice its breadth and the area is 800 meters square? If yes, find its dimension. ये कह रहा है कि क्या एक आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लेंथ है वो ब्रेथ के से दुगनी है और उसका एरिया है 800 मीटर स्क्वायर। यदि है तो हमने उसकी लंबाई चौड़ाई यानी डायमेंशन फाइंड आउट करनी है। तो चलो हल करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर थर्ड, ब्रेथ मान लेते हैं, लेट द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव, मैंगो ग्रोव, तो x मीटर मान लेते हैं, एंड लेंथ ये हमारी दुगनी है, 2 टाइम्स है, 2 टाइम्स ऑफ x, ये हमारी 2x हो गई, ये हमारी लेंथ है। अब गिवन एरिया ऑफ मैंगो ग्रोव, रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव, ये हमारा 800 मीटर स्क्वायर है। इसका जो एरिया दिया गया है वो 800 मीटर स्क्वायर दिया है। तो यहां हमने एरिया निकालने का फॉर्मूला लगाएंगे, तो L इंटू बी इज इक्वल टू 800। अब लेंथ हमारी 2x इंटू एक्स 800, तो ये हमारा हो जाएगा 2x स्क्वायर बराबर है 800, x स्क्वायर है 800/2, कैंसिल आउट होके 400 आ जाएगा। अब x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो स्क्वायर है इक्वल से दूसरी तरफ स्क्वायर रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी प्लस माइनस 20। अब पॉजिटिव वैल्यू लेनी हमने, तो ब्रेथ आ जाएगी हमारी, ब्रेथ ऑफ मैंगो ग्रोव 20 मीटर और लेंथ आ जाएगी दुगनी है, 20 दूनी 40, तो 40 मीटर। तो यहां हम लिखेंगे यस इट इज पॉसिबल, इट इज पॉसिबल, पॉसिबल है तो हमने ये फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। तो ऐसे हमने क्वेश्चन को आगे बढ़ाया। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बेटा, यहां से कि 2 मित्र हैं जिनकी आयु का टोटल 20 साल है, ठीक है। अब ये मतलब पूछा गया है कि 2 मित्र हैं, उनकी आयु का टोटल 20 है, तो और उनकी 4 साल पहले की आयु का जो प्रोडक्ट था वो कितना 48 था। तो ये हम इन दोनों फ्रेंड्स की एज फाइंड आउट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, पॉसिबल है या नहीं, ठीक है। तो क्वेश्चन की स्टार्ट करते हैं हम। ये तो गिवन में है द सम ऑफ एज ऑफ 2 फ्रेंड्स, 2 मित्र की आयु का टोटल 20 इयर्स। अब हम पहला जो मित्र है उसकी एज मान लेते हैं, लेट द एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड इज इक्वल टू x ईयर। अब जो दूसरा मित्र है अदर फ्रेंड, उसकी एज हम टोटल में से घटा लेते हैं, तो 20 माइनस x या 20 माइनस x ईयर,
ठीक है, तो ये हमारी एज है, फर्स्ट फ्रेंड और सेकंड फ्रेंड। अब कंडीशन क्वेश्चन की ये कह रही है कि 4 साल पहले की आयु का जो प्रोडक्ट था उनका वो 48 था। तो अब हमने 4 साल पहले की एज चेक करनी पड़ेगी। तो ये हमारी एक्स ईयर है, प्रेजेंट एज। तो 4 इयर्स पहले जाएंगे तो हम प्रेजेंट में से 4 घटाएंगे। ऐसे ही दूसरे मीटर की जो प्रेजेंट एज है उसमें से 4 घटाएंगे। फिर उनका हमने प्रोडक्ट करना है। यहाँ प्रोडक्ट किया, प्रोडक्ट को 48 के इक्वल रखा। ये हमने क्वेश्चन आगे बढ़ाया, 20 में से 4 घटाएंगे 16 माइनस एक्स। अब यहाँ हम मल्टीप्लाई करके x की 16 के साथ करते हैं 16x, यहाँ x माइनस एक्स एक्स स्क्वायर, यहाँ फिर -4 का नंबर आता है 64x माइनस का माइनस माइनस प्लस x, माइनस माइनस प्लस 4 into x 4x। 48 को ट्रांसपोज करेंगे नेगेटिव हो जाएगा। अब माइनस एक्स स्क्वायर फिर प्लस 16 4 20x, ये फिर आपके दोनों माइनस के हैं ऐड हो जाएंगे, साइन माइनस का रहेगा। यहाँ -1 से कंप्लीट इक्वेशन को डिवाइड करेंगे तो आपका x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ आपकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बाद का काम क्या है, हमने इसका डिस्क्रीमेंट चेक करना है। अगर डिस्क्रीमेंट हमारा 0 या 0 से ग्रेटर है तो वहां रूट हमने पता है कि रियल होते हैं। अगर डिस्क्रीमेंट लेस देन 0, जीरो से लेस या नेगेटिव है तो वहां रूट रियल नहीं होते। उस कंडीशन में हम क्वेश्चन फाइंड आउट नहीं कर सकते, रूट फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो यहाँ हमारा डिस्क्रीमेंट हमने चेक किया -48 है, तो डिस्क्रीमेंट लेस देन 0, तो सो इसीलिए देयर इज नो पॉसिबल, ये कंडीशन है, पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल नहीं है हम तो दोनों एक मीटर्स की एज नहीं फाइंड आउट कर सकते। तो ऐसे हमने क्वेश्चन नंबर 4 हल किया। इसके बाद लास्ट एंड फाइनल अंतिम क्वेश्चन है 5वां, उसको हमने क्वेश्चन नंबर 3 से रिलेट किया है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में मैं एक बार एक्सप्लेन करके आपको समझा देता हूं 5 में कि क्या पूछना चाहता है, कैसे हल करना है। तो इज इट पॉसिबल, क्या यह संभव है, टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क, एक आयताकार बगीचा बनाना जिसका परिमाप 80 मीटर है और एरिया है वो 400 मीटर स्क्वायर है। इफ यस अगर है तो फाइंड इट्स डायमेंशन, इसकी विमाएं फाइंड आउट करनी, इसकी लंबाई चौड़ाई फाइंड आउट करनी अगर संभव है तो हम क्वेश्चन की स्टार्ट कैसे करते हैं, लेंथ और ब्रेथ फाइंड आउट करनी है। तो लेंथ और ब्रेथ हम मान लेंगे अपनी तरफ से। तो लेंथ को L से डिनोट करते हैं, ब्रेथ को B से डिनोट करते हैं। अब पेरीमीटर दिया हुआ है 80 मीटर, तो इसके अंदर रेक्टेंगुलर के अंदर फॉर्मूला होता है 2 into L plus B इज इक्वल टू 80। तो इसको आगे बढ़ाएंगे तो L plus B की वैल्यू आ जाएगी, इससे या तो L की वैल्यू फाइंड आउट करें या फिर B की। इसके बाद एरिया दिया हुआ है, तो एरिया निकालने का फॉर्मूला है रेक्टेंगुलर के अंदर L into B। तो पहले वाले इक्वेशन से L की वैल्यू निकाल रखी या B की निकाल रखी है, सेकंड इक्वेशन में पुट करें, आगे इक्वेशन को आगे बढ़ाएं। इक्वेशन बनेगी हमारी क्वाड्रेटिक, उसमें हम डिस्क्रीमेंट चेक करेंगे। अगर 0 से लेस है तो इट इज नॉट पॉसिबल, संभव नहीं है। अगर इक्वल है 0 से या ग्रेटर है तो वहां हम फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। वैसे हमने एक्सरसाइज 4.4 को कंप्लीट किया। अब नेक्स्ट चैप्टर हमारा जो भी होगा उसमें हम नेक्स्ट जल्द ही नई वीडियो लेके आएंगे। थैंक यू वेरी मच।